मित्रों, वैसे तो देश में लोकसभा के चुनाव हो गए, परिणाम भी आ गए और देश में सरकार भी बन गई। प्रधानमंत्री सहित तमाम मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। लेकिन लोकसभा चुनावों के परिणाम जो हैं उसकी चर्चा राजस्थान में अभी भी समाप्त नहीं हुई है। ऐसा क्यों है? आज हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। 2014 और 19 इन दोनों टर्म्स में बीजेपी ने राजस्थान में पूरी की पूरी 25 की 25 सीटें अपने खाते में ले गई। हालांकि 2019 में एक सीट जो नागौर लोकसभा क्षेत्र की थी वो उनके गठबंधन यानी कि आरएलपी की सीट थी। लेकिन 2024 आते आते यहां पर बीजेपी फिसल गई और सिर्फ 14 सीटों पर ही सिमट गई। अब चर्चा ये करना जरूरी है कि 2024 में जिस तरीके से कांग्रेस ने कमबैक किया है उसके पीछे मुख्य कारण क्या है। 2024 में जब देश के अंदर लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा थे और डोटासरा ने जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाई है, अब पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने जहां कहीं भी अपनी सभाएं की या अपने भाषण दिए उसके सब लोग कायल हो गए, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा के वो फटकारे युवा पीढ़ी को विशेष तौर पर काफी पसंद आए और कहीं ना कहीं युवा वर्ग को साधने में जो उनके फटकारे काम कर गए वो कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुए। वैसे तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अच्छी मेहनत की, लेकिन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इन तमाम 11 सीटों का जो श्रेय है वो गोविंद सिंह डोटासरा को राजनीतिक जानकार दे रहे हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने लोकसभा चुनाव में अपनी मेहनत की, वही बागडोर अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा के पास होती तो कहीं ना कहीं राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव में आई कांग्रेस की सीटों में इजाफा जरूर होता। अब राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा तमाम सीटों पर अपना तमाम फीडबैक लेते रहे और वहां जाकर के एक एक चीज को देखते रहे, वो काफी कारगर साबित हुई। इसमें चाहे इंडिया अलायंस की 3 सीटें अलग आई, कांग्रेस की 8 सीटें और 3 सीटें जो अलग आई हैं उनमें से एक जो है वो नागौर की हैं और दूसरी है वो सीकर की। हालांकि बाप की सीट जो है भरतपुर बांसवाड़ा की राजकुमार रोत की, उसको लेकर अब कई चर्चाएं कई प्रकार की चल रही हैं कि वो हो सकता है कभी इस पाले में या उस पाले में जा सकते हैं। लेकिन राजकुमार रोत ने भी साफ कर दिया था अपने एक इंटरव्यू में कि मैं इंडिया अलायंस के साथ हूं और इसी गठबंधन के साथ रहूंगा। अब गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर उनके प्रशंसक जो हैं वो कई संभावनाएं जता रहे हैं और ये भी चर्चाएं हैं कि आने वाले समय में गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान में कांग्रेस को अच्छे से मजबूत करेंगे और आने वाली सरकार जो है वो कांग्रेस की बनेगी तो मुख्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा होंगे। इसके अलावा डोटासरा ने तमाम वो काम किए जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र थी वहां पर गए और कई जगह पर ऐसी चीजें थी जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। उनमें से मुख्य बिंदु थे कई कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी। सिर्फ पश्चिमी राजस्थान या फिर शेखावटी में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में उन्होंने सबसे पहले इस बात को विशेष फोकस दिया, इस बात पर कि जो कांग्रेस में नाराजगी हैं, अलग अलग गुट बने हुए हैं, उन सबको एक किया तो कहीं ना कहीं ये एकजुटता जो है वो कांग्रेस के लिए काम आई और 2024 के लोकसभा चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा की ये जो है सूझबूझ ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को 11 सीटें दिला पाई।